Everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing extremely well. So here we go with another question. मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि लोगों को लाइक आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें डीएसए के काफ़ी सारे लाइक लॉजिक बनाने में इशू आता है। तो मैं क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में कवर करने जाएंगे एंड हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज एक हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है जिसमें कि ये क्या करना है, हमको एरे को स्वैप करना है। ठीक है, तो आपके पास एक एरे गिवन होगी, देन यू नीड टू स्वैप द एरे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे गिवन है, इधर ये एरे गिवन है, आपको इसका आउटपुट ऐसे देना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या लॉजिक आएगा? किसी के दिमाग में ये लॉजिक आ सकता है कि हाँ भाई, एरे को स्वैप करना ईजी है। आप क्या करो, एक न्यू एरे ले लो, न्यू एरे में इसके एलिमेंट्स कॉपी करते जाओ, लास्ट से आइट्रेट करके कॉपी करते जाओ, यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी, देन हमारे पास जो एक्सपेक्टेड एरे आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा, आपने बोला एक न्यू एरे ले लो और हम क्या करेंगे उसमें, फिर ये जो एलिमेंट होगा इधर पेस्ट करेंगे, ये जो एलिमेंट होगा इधर, ये जो एलिमेंट होगा इधर, ये एलिमेंट इधर एंड ये एलिमेंट इधर। तो आपको एक्सपेक्टेड एरे बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएगी, नो डाउट। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। एक्स्ट्रा स्पेस मीन्स आप एक न्यू एरे ले रहे हो। ठीक है, आपने एरे को आइट्रेट करने में आपको लगेगा n कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ n। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लोगे तो उसकी भी एक्स्ट्रा स्पेस n साइज की न्यू एरे का भी स्पेस जाएगा, विच इज़ नॉट मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, सो यो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार। आपने क्या किया, एक न्यू एरे ले लिया, न्यू एरे में आप आइट्रेट करें 0 से लेकर n-1 तक। मीन्स आपने क्या किया, 0 से लेकर आप यहाँ तक गए न्यू एरे में। आपने बोला 0 के लिए मुझे यहाँ पे, आपको इस वाले एलिमेंट पे, इसके 0th एलिमेंट पे आपको ये चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास ये n साइज़ की एरे है और हम यहाँ से आइट्रेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, न्यू ऑफ आई होगा एरे ऑफ n-i-1। वाई, बिकॉज n हमारे पास n साइज़ की एरे है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 साइज़ की एरे है। ठीक है, तो n-0, n-0 क्या हुआ, n-i, n-0 इज़ 5-0, 5-0 इज़ 5-1 विच मीन्स 4। तो आपको न्यू ऑफ 0 में आपको 0th एलिमेंट पे इसका एरे का 4th एलिमेंट रखना है। मीन्स अगर हम इसका इंडेक्स देखें 0, 1, 2, 3, 4, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये 4th वाला एलिमेंट सबसे आगे आ जाएगा, राइट। तो और फिर हम उसके बाद i++ कर देंगे, दैट्स इट। इतना ईजी सोल्यूशन है इसका। ओके, बट अगर हम इसकी दूसरी अप्रोच का सोचें, कुछ और भी सोचें, यहाँ पे तो क्या हुआ, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर ली, राइट। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी है, हमें मेमोरी एफिशिएंट बनाना है इसके सोल्यूशन को, देन व्हाट वी कैन डू। तो हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन आता है। अगर व्हाट इफ़ आई से कि मैं कुछ पॉइंटर्स मेंटेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है। ठीक है, आप अल्टीमेट गोल अगर हमारा देखोगे, हमें 4 की जगह 8 चाहिए, राइट। तो अगर हम ऐसा कह दें कि भाई इन दोनों को स्वैप कर दो सीधे सीधे। अगर आप नॉर्मली सोचो, अगर आप ये देखो, हमको क्या बनाना है, अब ये सॉल्यूशन मेमोरी एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो हम अगर ऐसे बोले कि भाई इन दोनों को स्वैप कर दो, इन दोनों 4 और 8 को स्वैप कर दो सीधे सीधे, फिर 5 और 2 को स्वैप कर दो सीधे सीधे, और 1 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, ये हम कैसे कर सकते हैं? आप इन दोनों का ट्रैक कैसे रखोगे एक ही उसमें, एक ही बार में? तो इसको हम कर सकते हैं पॉइंटर्स लेके, लाइक वेरिएबल्स लेके। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल ले सकते हैं हम। 2 वेरिएबल लेंगे, हम कहेंगे एक भाई इसका ट्रैक रखेगा, एक इसका ट्रैक रखेगा। जब फिर एक ने इसका और इसका ट्रैक रखा तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर अब ये दोनों तो स्वैप हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पॉइंटर वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल है जो कि इस 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, एक वेरिएबल है जो कि एंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। अब हमने बोला कि ये दोनों स्वैप कर दो, स्वैप फंक्शन नॉर्मली कॉल कर दो और इसका वैल्यू भेज दो और इसका वैल्यू भेज दो। ठीक है, फिर वो स्वैप करके आ जाएगा, उसमें वोंट बी एनी प्रॉब्लम, राइट। फिर हम क्या करेंगे, जब ये दोनों स्वैप हो गए तो अब हमको आगे वाले स्वैप करने पड़ेंगे, राइट। तो मीन्स हमको इसको नेक्स्ट पे मूव करना होगा और इस वाले को बैक में मूव करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमने बोला ये दोनों स्वैप करके अपना काम ख़त्म कर गए तो हमने इसको आगे मूव कर दिया, इसको बैक मूव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, इन दोनों में स्वैप फंक्शन कॉल कर देंगे, इनकी वैल्यू पास कर देंगे। फिर क्या होगा, जब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे आएगा, फिर से ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पे मिल गए सेम पॉइंट पे। तो जब तक
फिर हम अगर इसको भी स्वैप करेंगे, स्वैप अगर इसको भी करेंगे, फिर ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे जाएगा, अगर यही सेम कंडीशन चलेगी, राइट। तो हमको फिर कोई उसमें कुछ करना नहीं है, देन वी विल गेट आवर सॉर्टेड और रिवर्स्ड एरे, देन वी विल गेट आवर रिवर्स्ड एरे, ठीक है। तो इसका अगर कोड देखें जल्दी से, तो स्टार्ट एरे जो है, स्टार्ट वेरिएबल हमारा 0 को पॉइंट करेगा, एंड वेरिएबल हमारा एंड में जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया जब तक स्टार्ट एंड से कम है आप स्वैप करते जाओ दोनों की वैल्यू को, स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाओ, एंड को पीछे करते जाओ, ठीक है। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये काफ़ी इजी था, बट अगर आपको मतलब एडवांस में जाना है तो आपको बेसिक एकदम क्लियर होने चाहिए। देयर वोंट बी एनी क्वेरी, एनी डाउट इन दोज बेसिक्स, ठीक है। तो हम बेसिक से कर रहे हैं, एंड श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, सो डोंट फॉरगेट इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन ट्राई इट आउट। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वही पूरी, आप एक बार आइट्रेट करोगे पूरे आरे को, तो बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट बिग O ऑफ 1, बिकॉज आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एरे स्पेस नहीं ले रहे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।